महर्षि शिवरतलाल जी MA LLD थे, बहुत पढ़े लिखे, डीलेट, 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद पहले अध्यापक का काम करते थे। तो अध्यापक का काम करते करते कहने लगे कि मैं किसी के घर में रहता था, पोस्टिंग मेरी दूर थी, तो उसके चुबारे में रहते हुए एक दिन रात को क्या होता है कि एक बहुत सुंदर औरत आती है। दरवाज़ा बंद करके सोया था मैं कमरे का, मुझे याद कोई 12-1 बजे का टाइम हुआ होगा, पूरे कमरे में रोशनी होगी। मैंने देखा ये क्या, आँख खुली तो देखता हूँ एक औरत खड़ी है बहुत सुंदर। मैं देख के कहने लगा, देवी आप कौन हो? बोला घबराओ ना। बोला कि आपको मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए था रात के टाइम, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप हो कौन, रहा है कैसे, मैंने कमरा बंद किया था। बोला कि मेरी बात सुन लो पहले, फिर आपको यकीन हो जाएगा। बोला हाँ बताओ। कि मैं इस तरह आपके पास में यहाँ एक मकान है स्कूल के साथ में, उस घर में मैं ब्याही गई थी, मेरी एक लड़की है और मैं किसी कारण से मेरी मौत हो गई। मेरी बच्ची है, उसके पेट में दर्द होता है रोज़ाना। मेरा घरवाला स्कूल के पास से गुज़रता है। बोला फिर? बोला कि उस लड़की के पेट में दर्द होता है और वो जानता नहीं, डॉक्टरों के पास भी दिखाई, उसको आराम नहीं मिलता, लेकिन उसके पेट में जून है। मेरे घरवाले को आप बता देना, कल जब मिलो स्कूल में जाओगे तो मिलेगा आपको, कल मिलेगा। बोले अच्छा। तो उसको बताना कि तिल का तेल उसकी नाभि में लगा के धूप में 3 दिन लेटा दे, उसकी जून निकल जाए। बोला कि मैं कैसे मानूं, उसको मैं कैसे जानूंगा? उसने बता दिया ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वो आएगा इस टाइम पर। बोला फिर सत्य मान लेना। बोला पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजर गई, मैं सोचता रहा क्या सच है क्या झूठ है, कैसे ये अंदर आई। फिर तो भूत प्रेत जो बातें कहते हैं वो सत्य होगी, मैं मानता नहीं था, लेकिन ये तो सही बात है। लेकिन ये बात सत्य है कि जिस जीव की मुक्ति नहीं होती तब तक वो इस वायुमंडल में रूह भ्रमती और भटकती रहती है। तो वो भी ऐसी रूह थी। उसने अगले दिन सुबह ही गया, बोला कि स्कूल के टाइम पे जाके एक चाय की दुकान थी, मैं बैठ गया, वो आदमी आया और आते ही मैंने उसको कहा भाई रुकना। बोले हाँ। बोला आश्चर्य से मुझे देखने लगा। मैं बोला तेरा नाम ये है? बोला यही है। बोला तेरी पत्नी गुजर गई? बोले हाँ। बोला आप मुझे क्यों पूछते हो ये बातें? बोला और बताओ एक लड़की है? बोला हाँ है। आपको कैसे पता है इन बातों का? बोला वो बात मैं बाद में बताऊंगा, उसके पेट में दर्द रहता है? बोला रहता है। बोला सभी बातें आप कैसे जानते हो? बोला भैया तेरी पत्नी कल मुझे दिखाई दी और उसने मुझे साक्षात ये कहा कि मेरी लड़की है, पेट में दर्द है, मेरे घरवाले का ये नाम है, इतने बजे यहाँ से वो गुज़रता है, और आप उसको ये चीज़ बता देना, आप 3 दिन तिल का तेल उसकी नाभि में लगा के धूप में लेटा देना, तेरी लड़की का पेट का दर्द ठीक हो जाए। वो बोला भाई देखूँगा फिर बताना मुझे। बोला मुझे तो यकीन था, लेकिन 3 दिन के बाद आया और उसने सारी बात बताई कि हाँ जी बिल्कुल ठीक होगी। तो कहने लगे कि बोलो ये जीव इसमें दुनिया में जो आता है और वो उसका कर्म है, जब तक वो जीव का ये घर छूट जाता है और अगला घर नहीं मिलता तब तक वो भ्रमता भटकता इस वायुमंडल में रहता है। और वो रूहें उन पवित्र रूहों से जाके अपने दिल की बात कहती थी। संतों से ज़्यादा पवित्र कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि संत जब वे किसी शमशान भूमि से और कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो वहाँ की रूहें खड़ी होके पुकार करती हैं, कहती हैं कि भला हुआ कि आपके दर्शन हुए, हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ऐसी रूहें जो घूमती रहती हैं और वो कई बार तो वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, खुश होते हैं वो,
इसलिए कही है कि संतों पर जो पूरा यकीन और दृढ़ विश्वास रखता है उनके काम पूरे हो जाते हैं, और वो इससे बड़ा जीव का कोई काम नहीं है। हम तो संसार के कामों के लिए बड़े तत्पर हैं, मेरे बहू को लड़का हो जाए, मेरा ऑपरेशन ना हो, ये परीक्षा में पास हो जाए, इसको नौकरी मिल जाए, इसको ये तकलीफ़ है ये दूर हो जाए। अरे ये छोटी मोटी बातें शरीर से लगी हुई दुनियादारी की बात हैं, वो तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। उनके लिए तो तुम्हारा इलाज डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास भी मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें रूहानी रोग लगा हुआ है उस रोग का इलाज संतों के बिना किसी के पास नहीं है। और संत कौन सी दवाई देते हैं? संत सतनाम की दवाई देते हैं, और उस दवाई दे के क्या कहते हैं कि उस नाम का अभ्यास किया करो, सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, और उसके लिए चिंता ना करो, चिंतन किया करो। चिंतन जब करोगे तो उससे तुम्हें उसका समाधान मिलेगा, चिंता से नहीं मिलता। चिंता किसी चीज़ की इलाज नहीं है, लेकिन चिंतन अगर करोगे तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जो जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है वो तो एकांत में जाके अगर ध्यान लगा के और अपने गुरु से, जो तुम्हारा इष्ट है, जिसका गुरु नहीं, जिसको भी तुम मानते हो, कोई भी इष्ट मानते हो, मैं छोटेपन में नहीं कहूँगा बात, जो भी तुम्हारा इष्ट है, उस इष्ट से एकाग्रचित होकर जब तुम अपनी कामना उससे बताओगे तो निश्चित रूप से वो पूरी करते हैं।